शुरू करते हैं साथियों। आज का मोटिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तरीके से जान लेना जरूरी है, क्योंकि दिन भर में ये मोटिवेशन हमारे बहुत काम का होता है। क्योंकि हम विद्यार्थी जीवन में जिस प्रकार का मोटिवेशन आजकल प्राप्त कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई से जुड़ा हुआ है। और उसी पढ़ाई से जुड़े हुए मोटिवेशन में जरा आप इस लाइन को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। इफ पीपल आर डाउटिंग यू हाउ फार यू कैन गो, so go so far that you can't hear them anymore। क्या होता है ना जी, मैंने अक्सर इस चीज को अपने आसपास के क्षेत्रों में पाया है, खुद से संबंधित पाया है, विद्यार्थियों से संबंधित पाया है। होता यह है कि बहुत सारे विद्यार्थियों को अपनों के द्वारा ही डाउट किए जाने का प्रश्न सताता है। दुनिया वाले क्या कहेंगे इसका तो बिल्कुल भी आज के युवा को बहुत फर्क नहीं पड़ता है। दोस्त क्या सोच रहे हैं, पड़ोसी क्या सोच रहे हैं, उसको सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है जब उसके अपने, जो उसके परिवार में उपस्थित लोग हैं, वो उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को उनके परिवारजन ही, विशेष रूप से उनके बड़े भाई, उनके बहन, मम्मी पापा, कहीं ना कहीं उनको एब्सेंट माइंड में ये बोल देते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। उनकी काबिलियत को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। कैसे? आपने कहा कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है। अब यूपीएससी की तैयारी में आपके परिवार के अंदर 4 लोग और भी हैं, क्योंकि वो आपके, जब आपके कैरियर का डिसीजन हो रहा होता है तो वो जो 4 लोग हैं ना, जिनको कि आप कभी भी नहीं पूछते या ना कभी आप उनके बारे में जानना चाहते, वो जरूर आपकी लाइफ में दखल देने के लिए प्रेजेंट हो जाएंगे और बिल्कुल बढ़िया वाली अटेंडेंस लगाएंगे। कैसी अटेंडेंस लगाएंगे? वो सिंपल सी चीज आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे, और वो ये है कि देखिए इसकी बोर्ड में परसेंटेज तो वैसे ही कम है, इसकी अब मतलब ग्रेजुएशन के अंदर भी परसेंटेज कम है। देखिए ऐसे बच्चे सपना तो बड़ा सोच सकते हैं, लेकिन ये सपना सच्चाई हो ये जरूरी नहीं है। इस प्रकार की बातें कहीं ना कहीं हमारे बैकग्राउंड में, दिमाग में रह जाती हैं और हम उनकी कही हुई बातों के आधार पर खुद को जज करने लग जाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये सारी चीजें मेरे साथ भी हुई हैं, आप भी इसको फील करिएगा। बहुत बार आपको कहा जाएगा कि देखिए ये जो आपका बच्चा है ना, इसको एक काम करिए, जल्दी से नौकरी पकड़वाने के लिए या तो आप, इसने ग्रेजुएशन कर लिया है, बीएड करवा दीजिए। इतने सारे टीचर्स की जॉब निकलती है, टीईटी का एग्जाम वगैरह देकर के, रीट का एग्जाम देकर के टीचर बन जाएगा, फिर मन में आए जो करे। आप तो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाइए। फलाना जी, शर्मा जी, गुप्ता जी, अग्रवाल जी, जितने भी हैं, जब सबको अपने द्वारा हमारे रिश्तेदारों ने सलाह दे दी। हमारे घर वाले भी पता नहीं उस समय कौन सा मतलब प्यार हमको शो करते हैं कि कई बार उनकी बातों में बहुत घनघोर तरीके से बिजी हो जाते हैं। कुछ कलाकार ऐसे आएंगे और वो आपको कह जाएंगे देखिए यूपीएससी का ख्वाब तो थोड़ा बड़ा है। अब ऐसी स्थिति में ना आप एक काम करिए, एसएससी का एग्जाम है, 12th लेवल पर ही निकलता है, सीएचएसएल का भरवा दीजिए। एक बार नौकरी पकड़ जाएगा, फ्यूचर एकदम सिक्योर हो जाएगा। कोई आपके अंदर के डिटर्मिनेशन को चेक ही नहीं करना चाह रहा है कि ये बंदा कितना डिटरमाइंड है। और इसमें ना कहीं आप लोग भी जिम्मेदार होते हैं। आप लोग जब इन घर वालों की बातों के बीच में बैठे होते हैं ना, तो जिम्मेदार यूं होते हैं कि आपने कभी अपने आप को प्रूव करने के लिए कोई ऐसा काम भी करके नहीं दिखाया जिससे कि वो आपके खिलाफ कोई एक्शन लेने से डरे, और वो आपको एक चुनिंदा सा ऑप्शन पकड़ा देते हैं। बोले सर चूज करने के लिए तो हम अपना कैरियर कैसे बताएं, 2 साल से तो पेपर ही नहीं दिया हमने, कैसे परफॉर्मेंस दिखाएं उन्हें अपना। बहुत सारे तरीके हैं। आप एक काम करिए, आप बहुत बढ़िया से पढ़िए। अक्सर मुझसे विद्यार्थी ये सवाल पूछते हैं, सर मेरे पेरेंट्स मेरी यूपीएससी की तैयारी के खिलाफ हैं, उन्हें मैं कैसे मनाऊं। मैं तो केवल इतना सा लाइन बोलता हूं, आप अपने पापा से कहिए या मम्मी से कहिए, आपको क्या लगता है कि भाई तैयारी जो है वो बहुत मुश्किल काम है, हम नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, हमें महीने भर का टाइम दीजिए और अपने लिए एक टास्क आप खुद से डिसाइड करिए। आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री जो है ये पूरा खत्म करना है। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, आप इसको नोवेल की तरह खत्म कर लेंगे, ठीक है। इसको बढ़िया से ऐसे खत्म करिए कि सही मायने में यूपीएससी आप अभी दे रहे हैं। महीने भर के लिए अपने आप के लिए टास्क ले लीजिए और पिताजी से कहिए कि कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर ले आओ। पिताजी प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आप उन्हें मार्केट से ला करके 30 साल के पुराने पेपर आते हैं वो ला के दे दो। उसमें से इतिहास के सवाल जो हैं, वो मॉडर्न इतिहास के सवाल भी आजकल बुक्स में अलग से आते हैं कि भाई आधुनिक इतिहास के ये सवाल हैं जो आजकल मतलब अब तक पूछे गए हैं। आप उनसे कहिए कि इनमें से जो भी पेपर आपके जमे, आप हमको उस पेपर में से करने के लिए दे दीजिए। आप क्वेश्चन अलग से लिख के दे दीजिए, हम करके दिखा देते हैं। और उन्हें बताइए कि यूपीएससी की कट ऑफ 55% पे बच्चा प्रीलिम्स पास कर जाता है। अगर आप उस प्रीवियस ईयर पेपर में अपने पढ़े हुए नॉलेज से 55% से ऊपर लेकर आ गए तो पिताजी को कहिएगा, और नहीं तो हमसे बात करवा दीजिएगा, ठीक है ना। और उनको कहिएगा कि साहब मैंने देखिए करके दिखा दिया है, मैं पढ़ना जानता हूं और पढ़ करके मैं सब्जेक्ट के अंदर इतना परफॉर्म कर गया हूं, प्रीवियस ईयर पेपर
पेपर में करके दिखा दिया है, तो आपसे निवेदन है और उनको कहिए कि 33 साल में से कहीं का भी उठा लीजिए, हमने पढ़ लिया है। आप भी आश्वस्त रहिए। और आपको लगता है सर इतना बड़ा टास्क हमसे नहीं हो पाएगा, तो भाई फिर तो आपको दुनिया की बातें सुननी ही पड़ेंगी। ये तो मैंने शॉर्टकट तरीका बताया। और ये जो बात लिखी है ना कि इतना आगे निकल जाइए कि आपको दूसरों की बातें सुनाई ना दें, इसका सही मायने में अर्थ ये नहीं होता कि आप समाज की बातें ही ना सुने। बिल्कुल सुने, क्योंकि आज के जमाने में समाज ही वो कैटलिस्ट है जो आपको ना डायरेक्शन में रखता है। अदरवाइज आप कबूतर हो जाते हैं। कबूतर से मतलब है आंख मूंद लिए और आंख मूंद करके दुनिया वाले क्या कह रहे हैं कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अचानक जब आप ओवर एज हो जाते हैं तभी कमरे से बाहर निकल के आते हैं, तब दिखता है कि अरे ये तो भैया बेरोजगार हो गए हैं, घर वालों की चिंता है, दुकान खुलवाएं कि शादी करवाएं देख लेंगे। तो याद रखिएगा, कबूतर मोड में नहीं जाना है आप लोगों को। कबूतर मोड में जाने से पहले दुनिया की बात सुननी है, लेकिन अपने आप को प्रूव करने के कुछ तरीके मैंने आपको बताए। अपने परिवारजनों के साथ इसे ट्रीट करके देखिए, उन्हें भी आप पर विश्वास आएगा। और यकीन मानिए वो आपके दुश्मन नहीं है, वो आपके साथ में तुरंत आपकी कही हुई बातों के अनुसार चलना शुरू कर देंगे। करके देखिए, थोड़ी मेहनत है, लेकिन अगर सपने बड़े हैं तो इतनी मेहनत तो लगेगी ही। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि कोर्स लेना कैसे है, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें और लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके वहां पर गोल में यूपीएससी गोल सेलेक्ट कर लें और वहां से आप जाकर के सब्सक्रिप्शन वाले ऑप्शन तक जाएं और रेफरल कोड अंकित 10 अप्लाई करना ना भूलें, जिससे आपको फीस में डिस्काउंट प्राप्त होगा। अगर किसी भी प्रकार की असुविधा हो, हाँ एक बात और, यहां पर यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अनअकैडमी के ऊपर लगभग मतलब 20 से अधिक तो खुद आईएएस ऑफिसर्स हैं जो क्लासेस ले रहे हैं। इसके अलावा मल्टीपल बहुत ही मतलब इंडिया के सबसे टॉप टीचर्स जो हैं वो लगातार यहां क्लासेस ले रहे हैं। आपको संपूर्ण कोर्स यहां पर पूरी तरह से मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, डाउट डिस्कशन सेशन मिलेगा, प्रीलिम्स मेंस की पूरी तैयारी, ऑप्शनल के अंदर एक ऑप्शनल नहीं, जितने भी ऑप्शनल आप पढ़ना चाहें वो सभी एक ही प्लान के अंदर आपको मिल जाएंगे। जितना भी देखना चाहें देखें, आपको जो अच्छा लगा है पढ़ें, जो नहीं लगा है उसे छोड़ दें, दूसरा ऑप्शनल तैयार कर लें। ये सारी फैसिलिटीज आपको अनअकैडमी उपलब्ध करवा रहा है। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए, मेरा टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर, उसकी डिटेल में आप जाएं, आप वहां से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत आए तो आपको वहां से रिजॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ऑफर चल रहा है और एसएससी वालों के लिए ऑफर चल रहा है कि वो भी कल रात 12 बजे तक अगर चाहें, यानी बुधवार रात तक अगर वो चाहें, तो एक ऑफर है जिसके तहत एसएससी के 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ 4 अतिरिक्त महीने का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है।